तिरमिज़ी की रिवायत है कि अल्लाह अकबर, सबके दरवाजे जो मस्जिद नबवी में खुलते हैं सब बंद कर दिए जाएं, सिर्फ 2 दरवाजे खुले रहेंगे, एक तो नबी का दरवाजा, एक तो अली का दरवाजा। किसी को मस्जिद में आने की इजाजत नहीं है। जनाबत की हालत में, जनाबत की हालत में, जनाबत की हालत में कोई भी मस्जिद में आ नहीं सकता। अगर हालत जनाबत में कोई आ सकता है, या तो अल्लाह का नबी है या तो वो अली वली है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, शान अली, अज़मत अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ लोग एहसास था मस्जिद का दरवाजा बंद हो गया, आने जाने में क्या, रोते हुए आए, नमाज से सजदों से बड़ी मोहब्बत, रोते हुए कहते आका 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 आपने हमारे दरवाजे बंद कर दिए, सिर्फ अली का खुला रखा। आका ने फरमाया मैंने किसी का बंद नहीं किया, किसी का नहीं खुलवाया, जिसका अल्लाह ने बंद करने का हुक्म दिया मैंने उनका बंद करवा दिया, जिसका खोलने का हुक्म दिया मैंने उसको खुलवा दिया। मैंने कुछ नहीं। जनाबत की हालत में, मैं इस पर क्या तबसरा करूं, जनाबत की हालत में गालिब शहीद की मस्जिद में भी जाने की इजाज़त नहीं है, अल्लामा साहब को भी, वली साहब को भी, पीर साहब को। फिर जामा मस्जिद में जाने की इजाज़त कैसे होगी, नहीं जा सकते। फिर मस्जिद नबवी में जाने की हिम्मत कौन करे हैं। लेकिन जहां लोगों के तसव्वुरात जाने से पहले पाक हो जाते हैं, लोगों की निगाहें बावजूद हो जाती हैं, जहां जाने से पहले उसे मस्जिद नबवी कहते हैं। अरे जिब्रील जहां अपने परों को समेट कर आते हैं उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह, हुजूर अलैहि सलाम की मस्जिद में हुजूर कहते हैं। मस्जिद में जनाबत की हालत में 2 ही लोग आ सकते हैं, या तो नबी या तो अली। अब मैं इतना कह दूं, मैं फैसला नहीं करूंगा क्योंकि मैं मुफ्ती नहीं हूं। या तो ये कह दो कि जनाबत की हालत में नापाक हो जाते हैं और नापाक का मस्जिद में आना जायज़ है, या फिर ये कह दो कि जनाबत भी उनको हमारी तरह नापाक नहीं करती। क्या कहना चाहते हैं, आपके ज़ौक़ पर हैं। ये अली ये मुर्तज़ा, ज़्यादा नहीं कहूँगा। आगे हसन मुश्तबा, हुसैन शहीद करबला, फिर उसके बाद करबला के बाद थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा वक्त, तवज्जो फरमाएं। हाय हाय हाय, हसन मुश्तबा क्या, लोग दूर दूर से विसाले रसूल के बाद मदीने शरीफ आते थे बस इसलिए कि एक बार हसन को देख लें, एक बार हसन को देख लें, इमाम मेरे इमाम इमाम हसन को देख। क्यों आते थे? लोग कहते थे हू बहू अगर नबी की शक्ल किसी से मिलती है तो वो हसन इब्ने अली हैं, हसन इब्ने अली हैं। और सहाबा इतना प्यार करते थे, नमाज से फारिग होकर सिद्दीक़ अकबर मस्जिद के बाहर निकले, इमाम हसन को अपने कांधे पे बिठाया और बिठा करके मदीने की गली में घुमाते कहते हैं, ओ मेरे हसन, तू तेरे बाप अली की तरह नहीं है, तू तो मेरे महबूब, मेरी आंखों की ठंडक मुस्तफ़ा जाने रहमत की तरह है। मौला अली खूब हंसे, खूब हंसे। और जब गली में लेकर फिरते रहे तो किसी ने कहा, अबू बकर क्या कर रहे हो? हम मुझसे पूछता है क्या कर रहे हो? जो अपने नबी को करते देखा वही तो मैं कर रहा हूँ। हुजूर इसी तरह हसन को लेकर हुजूर कंधे पे लेके फिरते हो, वो इमाम हसन है, इमाम हसन फिर हसन है। अल्लाह अकबर। आगे बात चलती है क्योंकि वक्त काफ़ी हुआ है, आगे बात चलती, फिर इमाम हुसैन, फिर हुसैन तो फिर हुसैन है। अल्लाह अकबर। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ अल्लाह अकबर। इमाम ज़हाबी ने लिखा है, जिसको मैं अपने अल्फाज के जामे में कहूँ, सैयदना इमाम हुसैन की दाढ़ी काली थी, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा की दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी और आप बुढ़ापे की मंजिल को पहुंच चुके थे। लेकिन जब भी हजरत इमाम हुसैन नज़र आते, इमाम हसन नज़र आते, हजरत अबू हुरैरा जैसा सहाबी उनकी जूतियां सीधी करते। यहाँ एक बात और अर्ज़ कर दूं, सहाबा ने कभी अपनी उम्र नहीं देखी अहले बैत के सामने, कभी अपने इल्म को नहीं देखा अहले बैत के सामने, और अपने मनसब को कि वो सहाबियत के मनसब पे हुजूर का खून देखा, हुजूर की निस्बत की वजह से मोहब्बत का हक अदा किया। इसलिए जिनको गलत फहमी है कि सहाबा और अहले बैत में दूरियां थी, वो कज़्ज़ाब है, वो झूठे लोग हैं। सहाबा ने जितना अहलुल बैत से प्यार किया है उतना कोई नहीं कर सकता। आज लोग झूठ बकते हैं, सहाबा पे तबर्रा करते हैं। जो सहाबा पे तबर्रा करे उस पे अल्लाह की लानत
लानत, रसूलों की लानत, सारे फरिश्तों की लानत, हर लानत करने वाले की लानत। अल्लाह ना उसका फर्ज कबूल करता है ना नफल कबूल करता है। इसलिए अहले बैत से बहुत मोहब्बत करो, लेकिन मोहब्बत अहले बैत में कभी किसी सहाबी के लिए हल्का जुमला मत कहना, कभी उनकी तौहीन मत करना, कभी बेअदबी मत करना। आजकल इंटरनेट पर कुछ नाबालिग मुहक्किकीन को सुनकर तुम इतने मुतासिर हुए कि तुम सहाबा का हिसाब किताब करोगे। अरे नादान, जिसको नबी ने माफ कर दिया तो उनका हिसाब करेगा? क्या तुझे रसूलुल्लाह के माफ करने का एतबार नहीं है? जब नबी ने माफ कर दिया है तो तुम कौन होते हिसाब किताब करने वाले? इसलिए मेरे नबी का हर सहाबी आदिल है, मेरे नबी का हर सहाबी जन्नती है, इसका ख्याल करना। उनके लिए बेअदबी के जुमले, अहले बैत की मोहब्बत में बहुत आगे बढ़ो, जितना आगे बढ़ सकते हो। कि सुन्नी ने रोका? हमारे नजदीक अहले बैत की मोहब्बत रिफ्ज नहीं है, बल्कि सहाबा की दुश्मनी राफजियत है। इसलिए जहां तक शरीयत हद मुतय्यन करती है वहां तक इसके अहले बैत करो, डूब जाओ इसके अहले बैत में, मगर कभी सहाबी के लिए हल्का जुमला मत कहना। और अगर किसी को सहाबा से मोहब्बत का बड़ा शौक है तो उससे कहते हैं उस मोहब्बत सहाबा में डूब जाओ, लेकिन सहाबा की मोहब्बत में कभी नारे हैदरी पर तिरछी नजर मत करना। क्योंकि आजकल कुछ ऐसे भी पैदा हो गए, जहां ज्यादा अहले बैत का जिक्र करते सुना का राफजी हो गया। मैंने कहा अगर अहले बैत का जिक्र राफजियत होता तो नबी क्यों कहते कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना है? जो राफजियत है हुजूर उसकी दावत देंगे। सहाबा की दुश्मनी राफजियत है, अहले बैत की मोहब्बत नहीं। इसको ख्याल करना। इसका तो मतलब जो ज्यादा तौहीद बयान करो, क्या उसको तुम वहाबिया कहोगे? जो सहाबा का जिक्र है कि उसे दयाबना कहोगे? नहीं ना। तो जब तौहीद बयान करने से कोई वहाबिया का क्या ताल्लुक है तौहीद से? दयाबना का क्या ताल्लुक है सहाबा से? और रवाफिज का क्या ताल्लुक है अहले बैत से? अहले बैत तो हमारे हैं, हम उनके खानाजाद गुलाम हैं। इसलिए अपने बच्चों को सहाबा और अहले बैत की अजमत पे बताओ। तो अर्ज कर रहा था जल्दी जल्दी चलते हैं। सीधी करते थे जूतियां, और सिर्फ जूतियां सीधी नहीं करते थे, हाय हाय क्या मोहब्बत की है। अपने अमामे के शिमले से इमाम हुसैन के तलवों की मिट्टी साफ करते थे। ये सहाबा हैं। इमाम कहता, अब वो लोग तो ऐसे नहीं ना कि अकड़ जाए कि देखो देखो ये लोगों को बताया कि देखो ये साफ कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। वो लोग कम ज़र्फ थोड़ी, ये सब तो कम ज़र्फ लोग करते हैं ना कि मेरा एहतराम वो करते तो मैं अकड़ जाऊं। यार वो हुजूर के परवरदा थे। हुजूर जिस ऊँटनी पे बैठ जाएं वो ऊँटनी भी और ऊँटनियों से सुधर जाती है, संवर जाती है, बहुत बन जाती है। मेरे आका जिस ऊँटनी पे बैठते थे उतनी देर तक के वो ऊँटनियाँ पेशाब नहीं करती थी जब तक हुजूर बैठते थे। यानी ऊँटनियाँ वहाँ करके इस तरह संवर जाती है। बेटे कितने सवरे हुए होंगे हुजूर के। इनको अल्लाह ने बेटा अबनाना वाबनाकुम, नबी के बेटे हैं ना ये लोग। अल्लाह अकबर, ये भी तो शान है नबी की। फरमाया सबकी औलाद उसकी खुद की पीठ में होती है। अल्लाह ने मेरी औलाद को अली की पुश्त में रख दिया। सरकार अबू हुरैरा तलवे से मिट्टी साफ करते हैं। इमाम हुसैन कहते हैं अबू हुरैरा ऐसा मत किया करो, ऐसा क्यों करते हो? मेरे नबी के सहाबी हो, नाना के सहाबी हो। हजरत अबू हुरैरा कहते थे मेरे हुसैन, ओ मेरे मालिक हुसैन, ओ मेरे मालिक हुसैन, ओ मेरे मालिक हुसैन, तेरी अजमत को जो मैं जानता हूँ नबी ने मुझे बताया है। अगर मैं वो लोगों को बता दूं तो लोग तुझे जमीन पे चलने नहीं देंगे, तुझे कंधों पे उठा के घूमे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान अजमत हुसैन, नारे हुसैन। ये इमाम हुसैन है। क्या हुसैन है? मैं न पूछिए कि क्या हुसैन। गरीब नवाज जैसे कह उठे शाह अस्तो हुसैन, बादशाह अस्तो हुसैन, दीन अस्तो हुसैन, दीपना अस्तो हुसैन।